दीदी को लेने। आज मैं सूट पहन लिया। हाँ यार ठंडा है भी आज। और जानती है आज आलस भी लग रहा था ना, मैं भी लेटी हुई थी। फिर उठे, हमने कहा पहले सोचा लो साड़ी पहनने, फिर हमने कहा यार सूट डाल लेते हैं। शाम को जाते एक शादी में जाना है, आज एक शादी में भी जाना है। कलरफुल पहना है ना, आज हाँ वाइट पहना तुमने। हाँ सही है। लास्ट दिन विदा हो रहे हैं ना वो। आज वो जा रहे हैं ना, तो थोड़ा लग रहा है कि शांति लग रही थी। हाँ नहीं ठीक किया। मैं भी बाहर निकली, मुझे भी लग रही थी ठंड। तो गाइस मैं डेली ड्यूटी निभा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दीदी को छोड़ने घर तक, वहाँ घर तक तो नहीं छोड़ने जाती हूँ, लेकिन यहाँ तक छोड़ देती हूँ। निकलते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी के साथ शयन कर रहे होते हैं। देखिए भाई, हम एक निवेदन और करना चाहते हैं पुरुष समाज से। कहीं ये विचार मत करना कि आप भी 2-4 पत्नियां संभाल सकते हैं। हाँ, कहीं कुछ लोग अच्छा प्रेरणा तो लेते नहीं है, ऐसी प्रेरणा ले लेते हैं जल्दी। क्योंकि वो नारायण थे, भगवान थे। भगवान और इंसान में फर्क होता है। इंसान से तो एक न संभाली जाए, तो इसलिए कोई ऐसी प्रेरणा नहीं लेगा। यह यहां से हम निवेदन करें। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी के साथ शयन कर रहे होते हैं। आज गोविंद विचार करते हैं कि आज तो कुछ विनोद करने की इच्छा है। विनोद अर्थात मजाक। राजकुमार, यहां तक शिशुपाल, जरासंध और चक्रवर्ती सम्राट आपसे विवाह करना चाहते थे। धीरे धीरे नीचे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने गलत निर्णय लिया। हमें लोग रणछोड़दास कहते हैं। बचपन में हमने मक्खन दूध दही बहुत चुराया है, लोग चोर भी कहते हैं। हमारी तो कोई ख्याति ही नहीं है। मुझे लगता है, और धन संपत्ति आदि के मामले में भी गोविंद कहते हैं निष्किंचन वयं शश्वत निष्किंचन। उधर उधर वो कर रही थी ना, उसको भी बनाना चाहिए था। राधा उधर थी शायद। भगवान श्री कृष्ण जी राजसूय यज्ञ में संतों के पत्तल और क्या एक बार गोविंद बैठे करी हूँ, इनका वीडियो नहीं बना करी हूँ। विचार करते हैं कि एक मित्र था गोकुल में जो तो मेरी वीडियो देखते हो? मम्मी नहीं देखने देती। मासी मैं रोज देखती हूँ। सन्यासी का रूप धारण पटक देंगे तुम्हारी मम्मी। सुदामा जी के घर गए।
के आज तक देख डाला हम लोग। भाभी की सब हाजिर है। अब उतना उतना चाहिए हो तो बताओ। अब जाते समय सुदामा जी एक बना दे भाई। विचार करते हैं कुछ देर पश्चात श्री कृष्ण ने पूजा नहीं और चावल लेके आके ले लिया और फिर द्वारिका में फिर आए से कि गोविंद कुछ भेंट दिए नहीं। तो सुदामा जी की टूटी झोपड़ी की जगह घूमने भजन था और सुदामा जी की धर्मपत्नी माता सुशीला जी यहाँ पे अच्छा, हाँ यहाँ पे अच्छा। 16 श्रृंगार से युक्त हाथ में थाली लेकर के सुदामा जी का अभिषेक करने आरती करने बाहर निकलते हैं। सुदामा जी पहचान नहीं पाते हैं और भागने लगते हैं। आ रहा है। तो माता सुशीला जी ने सारी कहानी बताई। ए सुदामा, हाँ बस। विश्वकर्मा जी आए सुदामा पोज दे रहा है और उन्होंने हमारे दशा और दिशा को बदल दिया। जान पहचान का था इसीलिए पोज दे रहा था। आप लोगों ने देखा अभी है ना दीदी। तो हमारी दीदी को भी अब एक्टिविटी सिखाई जाएगी। अब दीदी भी पार्टिसिपेट करेंगी। अब हम क्या बनेंगे? इस धराधाम पर पूछा जाएगा इन लोगों से। कहा कि आप नदियों में बद्रीनाथ क्षेत्र में और क्या? शुभ भाविक भागवत का आखिरी नाम संकीर्तन ही सभी पापों। आज है भागवत का आखिरी दिन। आज है व्यास पूजन और सुदामा जी के आने के बाद में सब लोग व्यास पूजन के लिए गए और मैं भी महाराज जी के लिए लोई लेके आई थी। वैसे तो मैंने पहले ही दे दिए थे महाराज जी को और मैंने कहा आज मैं उड़ाऊंगी, अपने हाथ से लोई उड़ाऊंगी महाराज जी को। और सबकी आंखों में आंसू थे। अनु भाभी बहुत रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी। और जब मैं गई ना तो महाराज जी की आंखें खुद नम थी, उनकी नाक भी लाल लाल थी, उनकी आंखें भी नम थी। तो हमसे कह रहे आप रो क्यों रही हैं? हमने कहा अनु भाभी भी बहुत रो रही हैं। और क्योंकि जब भी मैं प्रसाद लेने के लिए जाती थी स्टेज पे तो कुछ ना कुछ ज़रूर बात करते थे, क्योंकि हम पहले भी मिले हुए थे उनसे। थोड़ी देर ही बात हो पाई थी। अनु भाभी तो खैर पूरी रात बात करी थी। मैं बहुत थकी थी, मैं सो गई थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में बोल रहे थे अरे ज्योति जी क्या सो गई क्या? लेकिन तो हो जाता है अटैचमेंट। और अनु भाभी तो बहुत रो रही। वहाँ का इतना ऐसा माहौल था, सब रो रहे थे, कोई ऐसा नहीं था जो ना रो रहा। और क्या तो गाना बजा रहे थे उस टाइम पे, मिलन है हमारा तुम्हारा, ऐसा करके कुछ गाना बज रहा था उस टाइम पे। तो सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन बस सब भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। जा रही है शादी में ज्योति किशन अवस्थी। मुझे रानी इनवलप में नाम लिख रही है ज्योति किशन अवस्थी, क्योंकि हमको जानती हैं और इनको हमारी ज़्यादा बातचीत होती रहती है ऊपर। पतिदेव का नाम जानती नहीं है। और मैंने बताया था अभी कार्ड में, मैंने कार्ड बताया तो पहले कह रही क्या कपिल फिर लेके आई, कार्ड में नाम भी नहीं डाला, कह रही हम भूल गए। कोई बात नहीं। तो गैस मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं भागवत से भी आज आखिरी लास्ट दिन था भागवत का, विदाई वाला दिन था। तो सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे क्योंकि महाराज जी से अटैचमेंट हो गया। 7 दिन से भाई आना जाना रोज था। तो मैं मेरे लिए कुछ बना के खाऊंगी। मैं सोच रही पोहा बना के खा लूँ। और ये वाले इनवलप मैं रखे दे रही हूँ ना, जो ये वाले एक इसमें लिखा भी तो है, इसमें एक में लिखा भी हुआ भी है, देखिए। वही जब हम बोल रहे थे तो नहीं सुनाई पड़ रहा था किसी को। तो राजे तो कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपका ही नाम पड़ा हुआ है ना। ये सब क्यों डाल रही हो आप? तो आज भागवत का था लास्ट दिन और सबकी आंखों में आंसू थे। भाभी तो बहुत रो रही थी और बहुत अच्छा महाराज जी ने खैर भागवत कही भी। महाराज जी की वाणी से बहुत अच्छा लग रहा था। और 7 दिन ऐसे बीत गए। मन कर रहा था दोपहर में, इतना आलस, दोपहर के टाइम पे मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मेरी आदत है, मैं कोई मेरे घर पे भी आता तो मुझे इतना आलस आता है, मैं बात भी नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे ही 2 बजे आवाज़ आना शुरू होती है भागवत की, ऐसा लगता है जल्दी से रेडी हो जाऊँ और पहुँच जाऊँ। और सन्नाटा लग रहा था। कल है भंडारा और पता ही नहीं चलता है कैसे सब। वही तो महाराज जी बोल रहे थे कि आप लोग संपत्ति मांगने आते हैं, मुक्ति मांगने आते हैं। तो मैंने तफरी में तो खैर संपत्ति के लिए हाथ उठाया था, लेकिन मुक्ति तो अभी नहीं चाहिए मुझे अभी उम्र ही क्या है।
मैं कुछ मांगने नहीं गई, मैं कुछ सोच के जाती ही नहीं थी, बस कन्हैया जैसे खींच लेते थे और मैं पहुंच जाती थी, क्योंकि कान्हा जी से तो हमें बड़ा लगाव है। तो मैं कुछ सोच के जाती नहीं थी कि भागवत में जाना है तो मुझे ये चीज मांगना है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ये बात कह रही हूँ। मांगने का क्या मतलब होता है यार, सब कुछ तो दे रहे हैं, सब कुछ दिया है उन्होंने और आगे भी देंगे। हमें पता है आगे में बहुत कुछ मिलने वाला है उनके थ्रू। इतना साथ दिया है उन्होंने, आगे भी देंगे, निरंतर बनाए रखेंगे अपना साथ। तो बस भागवत का कल भंडारा है। भागवत का ज़्यादा बना नहीं पाते क्योंकि म्यूजिक व्यूजिक होता रहता है, प्रवचन होता रहता है। तो बाकी पीटी सनातन शास्त्री में महाराज जी की पूरी लाइव कथा पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं जिसको अगर देखना है महाराज जी की कथा पूरा लाइव उनका। पीटी सनातन शास्त्री PT.सनातन शास्त्री के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है महाराज जी का, जिसमें ये भागवत कथा पढ़ती है। मतलब लाइव भी चल रहा था प्रोग्राम, उसके बाद भी आती रहती है। तो आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं, सब्सक्राइब करिए महाराज जी को और देखिए, बहुत अच्छी कथा करते हैं। और लेकिन आज जब ये हमारे सनातन शास्त्री जी का गाना भी बज रहा था, विदाई वाला, बहुत ही भावुक वाला गाना बजा रहे थे, तो उनकी भी आंखें लाल थी, लाल नाक भी उनकी लाल थी एकदम। उनको भी लग रहा था रोना आ रहा है, क्योंकि देखो इतने बहुत अच्छा लगा, उनको भी बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले आप लोगों की कृपा। हमने कहा हम लोगों की क्या कृपा है, हमारे बिहारी जी की कृपा है और आपकी कृपा है। जो सब लोग कह रहे थे इतनी यहाँ पे भागवत हमेशा हुई, इस मंदिर में इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी अब की बार। वाकई में बिहारी जी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवा दिया। तो हमारी भाभी की श्रद्धा है भाई, अनु भाभी की ऐसी श्रद्धा है बिहारी जी पे, जो उनका कोई काम रुकता नहीं है, अच्छे से हो जाता है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस मैं शादी में नहीं गई और मैंने अपने लिए पुलाव बना के खा लिया है। पतिदेव और बिटिया गई है शादी में, क्योंकि तबीयत नहीं सही लग रही थी। और बस आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलते हैं। रोज़ आपको देखो भागवत का दिखाते हैं वहाँ पे, है ना, थोड़ा सा तो डाल ही देते हैं भागवत का। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग लाइक ज़रूर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास में, कर लेंगे तो ही मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा कि मेरा व्लॉग या फिर मेरी जो शॉर्ट वीडियो मैं बनाती हूँ वो आ गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा और अपने घर में सबसे करवाइएगा अपने रिश्तेदारों में करवाइएगा मेरा व्लॉग प्रसाद की तरह बांटिए सब में सब लोग देखेंगे तभी अच्छा लगता है ना। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट